बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ। आज हम गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन की बात करेंगे। गाज़िस लॉ को अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे आपको बताया गया था कि गाज़िस लॉ कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव है। कूलम्स लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड फाइंड कर सकते हैं और गाज़िस लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन गाज़िस लॉ को अप्लाई करना बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। फील्ड ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। इसकी स्टेटमेंट में है कि वी प्लेस अ टोटल पॉजिटिव चार्ज Q ऑन द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर विद रेडियस R। एक स्फीयर ली गई है और उसका रेडियस R है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज Q एम्बेड किया गया है और ये जो चार्ज है ये इसकी सिर्फ सरफेस के ऊपर ही मौजूद है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर। हमने इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का बेसिक फार्मूला हमारे पास है E एट ए डिस्टेंस R इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। चूँकि इसका इनसाइड चार्ज ही मौजूद नहीं है, ये Q ज़ीरो है, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड तो ज़ीरो हो जाएगी। उसके बाद हम आउटसाइड की बात करते हैं। तो इसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें। सबसे पहले तो हम इसकी सरफेस के ऊपर फाइंड करेंगे जो कि सेंटर से R डिस्टेंस के ऊपर होगा। फिर हम इतना ही डिस्टेंस आगे और चले जाएंगे, 2R डिस्टेंस पे चले जाएंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और फिर इसके आगे फिर 3R डिस्टेंस पे चले जाएंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सपोज कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये स्मॉल r ले लिया आउटसाइड द स्फीयर, ये स्मॉल r यहाँ पे कैपिटल R के बराबर होगा, स्मॉल r यहाँ पे 2 कैपिटल R के बराबर होगा, यही स्मॉल r यहाँ से यहाँ तक कैपिटल 3R के बराबर होगा। तो सरफेस के ऊपर एट ए डिस्टेंस कैपिटल R हमें पता है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा E एट ए डिस्टेंस R इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ स्मॉल r की जगह हमने कैपिटल R पुट कर दिया। तो सरफेस के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये तो सिंपल था कि ER इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे 2R के डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब ये 2R का डिस्टेंस जो है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके इर्द गिर्द कहीं भी हो सकता है और तमाम डायरेक्शंस में हो सकता है। लिहाजा हमें एक गाशियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो इस 2R डिस्टेंस के ऊपर जो गाशियन सरफेस है, ज़रा सोचें तो हमें पता चलेगा कि इसके जो गाशियन सरफेस है वो स्फेरिकल फॉर्म में है। गाशियन सरफेस की जो शेप है वो स्फेरिकल है। अब वो जो गाशियन सरफेस होगी उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चले जाएं तो सेंटर से उसका जो फासला है वो 2R ही होगा। तो वहाँ पर आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जब स्मॉल r डिस्टेंस 3R के बराबर हो जाए तो यहाँ पर भी एक गाशियन सरफेस बनेगी और गाशियन सरफेस जो है वो भी स्फेरिकल होगी और इस गाशियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो उसका डिस्टेंस सेंटर से 3R ही होगा। तो दूसरी सरफेस के ऊपर यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो ये जो डिस्टेंस है ये 2R होगा। इसी इक्वेशन के अंदर ये जहाँ पे स्मॉल r लिखा हुआ है इसको आप 2R पुट कर दें तो 2R का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 4R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2R डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर 2R का स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर और इस 1/4 को अलग कर दें तो बाकी हमारे पास रह जाएगा E ऑफ R। इसका मतलब है 2R डिस्टेंस पे जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके लिहाज से 1/4 रह जाएगी। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो टोटल डिस्टेंस है स्मॉल r ये हो जाएगा R प्लस R प्लस R 3R हो जाएगा। तो यहाँ पे आप स्मॉल r को 3 कैपिटल R पुट कर दें और इसका स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा Q ओवर 9R स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3R डिस्टेंस के ऊपर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर 9R स्क्वायर और ये 1/9 को अलहदा कर दें तो बाकी वैल्यू E/R ही रह जाएगी। इसका मतलब अब यहाँ से हमें आसानी से समझ आ रहा है कि सेंटर के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, R डिस्टेंस के ऊपर उसकी वैल्यू ये है और 2R डिस्टेंस के ऊपर पहली वैल्यू का 1/4 रह जाएगी और 3R डिस्टेंस के ऊपर पहली वैल्यू का 1/9 रह जाएगी। इसी को अब
ग्राफिकली हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ओरिजिन को, जहाँ पर स्फीयर का सेंटर है वहीं पर ओरिजिन को रख लें, एक्स एक्सिस में स्मॉल आर डिस्टेंस ले लें और वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले लें, तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो जहाँ पर सेंटर से लेके कैपिटल आर डिस्टेंस तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा, जो कि यहाँ पर रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। ये वो रीजन है जो इनसाइड द स्फीयर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो है। उसके बाद जब हम इसके सरफेस के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो ER=1/4πε0 Q/r² रह जाती है। सपोज़ कि उसको मैंने यहाँ पर एक डॉट लगा लिया तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। 2r के ऊपर मैंने देखा कि इसकी वैल्यू का 1/4 रह जाता है। ये 2r है और ये सारा E है, और अगर हम इसका 1/4 करें तो ये कहीं ये पॉइंट बनता है, तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी नेक्स्ट गाशियन सरफेस है, इस नेक्स्ट गाशियन सरफेस के ऊपर जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 3r, और 3r के ऊपर इस सारी E का जो वैल्यू थी उसका 1/9 रह जाता है। तो एक डॉट यहाँ पे लगेगा, एक पॉइंट ये लग गया, एक पॉइंट ये लग गया, एक पॉइंट ये लग गया ऊपर। अगर आप इनको एक लाइन के साथ मिलाएं तो ये रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहा। जैसे ही हम स्फीयर की सरफेस के ऊपर आए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, और जैसे ही हम डिस्टेंस चेंज करते गए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि डिक्रीज़ होती गई। तो नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है 22.6, और हमें फाइंड करना है फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑफ ए यूनिफॉर्म लाइन चार्ज, और इसके स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग इन्फिनिट लॉन्ग थिन वायर। इलेक्ट्रिक चार्ज को एक लंबी थिन वायर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और फिर कहा गया है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज़ लैम्डा और एज्यूम पॉजिटिव। चार्ज पर यूनिट लेंथ हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा दी हुई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम इस वायर का टोटल चार्ज फाइंड करना चाहते हैं Q, तो आ जाएगा लैम्डा इंटू एल। एल इस वायर की लेंथ है, ठीक है। तो Q इज़ टू लैम्डा एल, ये टोटल चार्ज है जो एल लेंथ के अंदर मौजूद है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गाउस लॉ। गाउस लॉ को अप्लाई करते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना है, और वो पॉइंट जो है वो इसी लाइन के किसी भी तरफ कहीं भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि सपोज़ एक आर डिस्टेंस के ऊपर, स्मॉल आर डिस्टेंस के ऊपर हम इसका फाइंड करना चाहते हैं। अब ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस है ये इसके इर्द गिर्द कहीं भी हो सकता है, लिहाजा हमें इसकी गाशियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो इसकी जो गाशियन सरफेस है वो सिलेंड्रिकल बनती है, सिलेंड्रिकल गाशियन सरफेस है। अब हमने ये गाशियन सरफेस बना ली जो कि सिलेंड्रिकल है। इसके दो पार्ट हैं, अगर आप देखें तो इसका एक कर्ड पार्ट है और एक इसका जो फ्लैट या एज वाला हिस्सा है। इसकी कर्ड सरफेस के ऊपर कहीं भी हम चले जाएं तो सेंटर से उसका फासला वही आर होगा। ये गाशियन सरफेस का हमें फ़ायदा हो रहा है कि हमने एक ऐसी सरफेस ले रही है जो इमेजिनरी सरफेस है। अगर हम उस सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं तो उसका डिस्टेंस उतना ही होगा जितना कहा गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो कर्ड पार्ट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्योंकि हमें फ्लक्स फाइंड करना है। गाउस लॉ का फार्मूला होता है फाई ई = Q/ε0। फाई ई इसका टोटल फ्लक्स है और Q इसके अंदर चार्ज इनक्लोज है और ε0 कांस्टेंट है। तो जो फ्लक्स है फाई ई ये होता है E.A, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड वेक्टर एरिया A। तो हमने इसका फ्लक्स फाइंड करना है, इसकी कर्ड सरफेस के ऊपर भी और इसकी फ्लैट सरफेस के ऊपर भी हमने इसका फ्लक्स फाइंड करना है, ताकि हम उस फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर लें। अगर हम कर्ड सरफेस को देखें तो कर्ड सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये रेडियली आउटवर्ड है, पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है इसके हर तरफ में। तो यहाँ पर हम एक सरफेस एरिया ले लेते हैं और वो जो स्मॉल सरफेस एरिया है वो DA है। सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है ये आपको पता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो इस DA की वैल्यू भी अपवर्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी अपवर्ड है।
लिहाजा दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो होगा। और अगर हम कर्व्ड सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उसका फिर फार्मूला होगा ई ए कॉस फाई, और कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर जो एंगल फाई है वो ज़ीरो है, लिहाजा कॉस ज़ीरो 1 हो जाएगा और कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स है वो ई ए निकलेगा। फिर हम फ्लैट सरफेस की बात करें तो फ्लैट सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये देखें रेडियली आउटवर्ड है और एरिया की डायरेक्शन इस सरफेस के 90 डिग्री पे है। तो फ्लैट सरफेस के ऊपर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अगर एज का हम फ्लक्स फाइंड करना चाहें तो होगा ई ए कॉस 90, कॉस 90 ज़ीरो होता है, लिहाजा इसका जो फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस गाशियन सरफेस का जो टोटल फ्लक्स है वो ई ए होगा। ये गाउस लॉ का फार्मूला है, इसमें ये फ्लक्स है, फ्लक्स की हमने टोटल वैल्यू पुट कर दी, टोटल वैल्यू है ई ए, और ये क्यू चार्ज इनक्लोज इसके अंदर जो है वो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं लैम्डा इंटू एल, तो ये लैम्डा एल चार्ज आ गया, एल इसकी लेंथ है गाशियन सरफेस की और आर इसका जो है वो रेडियस है या डिस्टेंस है। तो चार्ज हो गया लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे ई की वैल्यू, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें फाइंड करना है, ए इसका एरिया है। तो ये जो गाशियन सरफेस है इसका आप एरिया फाइंड कर लें। इसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि जो सर्कमफेरेंस है वो होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। वही काम हम यहाँ पे करते हैं। इसका जो सरफेस एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया 2 पाई आर, इसका सर्कमफेरेंस है और लेंथ से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 पाई आर एल आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि ई की जो वैल्यू है वो निकलती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर आर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रही है। आर जितना कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती जाएगी, और आर जितना बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि हम इस वायर के जितना करीब रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितना हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, जो कि इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। चूँकि वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर इस वायर को नेगेटिवली चार्ज किया जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रेडियली इनवर्ड होती। जस्ट इसका जो एरो है वो इनवर्ड होता टुवर्ड दिस वायर। नेक्स्ट देखते हैं फील्ड ऑफ एन इन्फिनिट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, आप ये देखें ये एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज है। इसकी स्टेटमेंट है कि यूज़ गाउस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड काज्ड बाय ए थिन फ्लैट इन्फिनिट शीट विद अ यूनिफॉर्म पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। कहता है कि एक इन्फिनिट शीट है जो कि फ्लैट है और थिन है, और इसके ऊपर चार्ज जो है वो एम्बेड किया गया है और उस चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, यानी चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसी थिन शीट के ऊपर। तो अगर चार्ज को किसी एरिया के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हम यूज़ करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज़ इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हम इसके अंदर जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी गाउस लॉ को अप्लाई करने की, वो हम फाइंड कर सकते हैं। Q इज़ इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई दिस सिग्मा, तो Q इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। चार्ज हमने फाइंड कर लिया क्योंकि हमें गाउस लॉ को अप्लाई करने में चाहिए होगा, और उसके बाद हमें चाहिए इसका फ्लक्स फाइंड करना। तो दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप के अंदर हमने चार्ज फाइंड कर लिया और दूसरा फ्लक्स है। दो ही तो चीज़ें हैं गाउस लॉ के अंदर जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसका फ्लक्स फाइंड करने के लिए अब ये जो शीट है इस शीट के दोनों तरफ में किसी भी पॉइंट के ऊपर जो कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और फिर आसानी के लिए, सिमेट्री के लिए हमें एक गाशियन सरफेस लेना पड़ेगी जो हमारे लिए आसानी पैदा करेगी कि हम वो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रख सकें इस शीट से। वो कोई भी जो डिस्टेंस होगा जो इस शीट से कुछ फासले पे होगा तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकें। तो इसकी गाशियन सरफेस जो है वो सिलेंड्रिकल बनती है, और ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इस शीट के दोनों अतराफ में मौजूद है। अब भी उसी तरह इसके दो पार्ट होंगे सिलेंड्रिकल सरफेस के,
गाशियन सरफेस के दो पार्ट होंगे, एक इसका कर्व्ड सरफेस है और दूसरा इसका फ्लैट सरफेस है। दोनों तरफ देखें, एक तरफ जो है वो कर्व्ड सरफेस होगी और एक तरफ फ्लैट सरफेस होगी। तो अब देखें कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी आउटवर्ड होगी, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है। और कर्व्ड सरफेस के ऊपर अगर आप कोई छोटा सा सरफेस एरिया ले लें तो सरफेस एरिया की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। और आप देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लिहाजा कर्व्ड सरफेस का जो फ्लक्स है वो ई ए कॉस 90 और कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स ज़ीरो होगा दोनों तरफ, जहाँ मर्ज़ी जिस पॉइंट पर मर्ज़ी आप चेक कर लें। तो एच के ऊपर आप देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आउटवर्ड है और एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है, यानी दोनों के दरमियान 0 डिग्री का एंगल है। दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही होगी और एरिया की डायरेक्शन भी वही होगी, लिहाजा यहाँ पर एंगल ज़ीरो बनता है। अगर हम फार्मूले में पुट करें, फ्लक्स का जो फार्मूला है वो है ई ए कॉस फाई और कॉस ज़ीरो 1 है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट द एज बन जाएगा ई ए। दोनों तरफ, एक तरफ भी ई ए फ्लक्स है, दूसरी तरफ भी ई ए फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स ऑफ दिस गाशियन सरफेस इज़ 2E A। तो यहाँ पे ये फार्मूला हमने लिख लिया। ये फार्मूला है जी गाज़स लॉ का, फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। फाई ई टोटल फ्लक्स है जो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो है 2EA, और चार्ज हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था सिग्मा ए, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 22.9 और इसमें कहा जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड द फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। लेकिन अब ये स्फीयर पहले वाली एग्जांपल से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एन इंसुलेटिंग स्फीयर विद रेडियस R। एक कैपिटल R वाली एक रेडियस है, इसके अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम। इसके पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहले एग्जांपल के अंदर जो चार्ज था वो सिर्फ सरफेस के ऊपर था, अब इस एग्जांपल के अंदर चार्ज है वो इसके इनसाइड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अ डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसका ये सेंटर है, इस सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर आप एक पॉइंट P ले लें, तो यहाँ पर P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगर हमने इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है और वो भी P पॉइंट पर करना है, तो डेफिनेटली अपनी आसानी के लिए हमें गाशियन सरफेस लेनी पड़ेगी। तो इसकी जो गाशियन सरफेस है वो स्फीयर होगी, इनसाइड दिस बिग स्फीयर एक स्मॉल स्फीयर होगी, और उस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे तो उसका डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल r ही होगा। अगर चार्ज एक वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो के साथ इंडिकेट करते हैं। तो रो होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज सपोज कि इसके अंदर Q है जो पूरी स्फीयर है, और उसने दिया हुआ भी है कि पॉजिटिव Q चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। तो टोटल चार्ज उसने Q दे दिया, उसका फार्मूला होता है 4/3 पाई r3, और ये r जो है ये कैपिटल है। हम इस पूरी स्फीयर की बात करते हैं। रो की वैल्यू आ गई, रो इज़ इक्वल टू Q/4/3 पाई r3, और यहाँ पे r कैपिटल है। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास स्मॉलर स्फीयर है तो स्मॉलर स्फीयर का जो चार्ज होगा उसका फार्मूला हो जाएगा Q=ρV। ये जो स्मॉलर गाशियन स्फीयर ली है हमने इनसाइड द बिग स्फीयर, उसका जो चार्ज है उसे हमने कह दिया Q इनक्लोज्ड। बड़ी स्फीयर का जो चार्ज है वो तो Q था, उसने दिया हुआ था, और स्मॉलर स्फीयर का जो चार्ज है उसे हमने कह दिया Q इनक्लोज्ड। और Q का जो फार्मूला है रो इंटू V होगा, तो रो इंटू V इनक्लोज्ड। और रो की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये रो की वैल्यू है। और फिर इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है 4/3 पाई r³ होता है, और इस केस में जो r है वो स्मॉल r यूज़ हो रहा है
लिहाजा 4/3 स्मॉल आर क्यूब होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब ओवर कैपिटल आर क्यूब। अब हम लगाते हैं गाउस लॉ। गाउस लॉ का फार्मूला होता है फाई ई इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हमने फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए। तो ये जो स्मॉलर स्फीयर है इसके इनसाइड जो गॉसियन सरफेस हमने ली थी, इसका हमने फ्लक्स फाइंड करना है। तो इसके फ्लक्स का फार्मूला होता है ई इंटू एरिया, और स्फीयर का जो एरिया है उसका फार्मूला होता है 4πr²। ई इंटू 4πr², ये इसका फ्लक्स आ गया। उसके बाद क्यू इनक्लोज्ड है, क्यू इनक्लोज की वैल्यू ये देखें, ये हमने अभी फाइंड की है, यहाँ पे पुट कर दें, ओवर एप्सिलॉन नॉट है, ये हो जाएगा क्यू स्मॉल आर क्यूब ओवर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर क्यूब। यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, रीअरेंज कर लें, तो E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 QR ओवर, ये हमने फार्मूला फाइंड कर लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल आर पे डिपेंड करता है। स्मॉल आर 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यहाँ पर देखें, इसी तरह हमने इसका जो सेंटर था, सेंटर के ऊपर हमने ओरिजिन रख लिया, एक्स एक्सिस के ऊपर हमने स्मॉल आर ले लिया, डिस्टेंस ले लिया सेंटर से जो फासला है, और वाई एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ले ली। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी चेंज हो सकती है? स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लेके कैपिटल आर तक जा सकती है। तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और स्मॉल आर बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। स्मॉल आर जब कैपिटल आर के बराबर हो जाए, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, तो जब कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो इसका फार्मूला बन जाएगा क्यू ओवर r², और साथ में ये कांस्टेंट। तो ये हम देख सकते हैं, इसकी यही लाइन हमने ड्रा कर ली कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ओरिजिन के ऊपर 0 है, सेंटर के ऊपर 0 है, और जैसे ही हम दूर जाते जाएंगे, इसकी सरफेस की तरफ जाते जाएंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर r², ये मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद आउटसाइड तो उसने पूछा ही नहीं है, लेकिन आउटसाइड का जो है हमने पहले ही काम किया हुआ है। r डिस्टेंस के ऊपर ये वैल्यू होती है, और इसी तरह 2r डिस्टेंस के ऊपर चले जाएँ, पहले एग्जाम्पल में हमने किया था, तो इसकी वैल्यू का 1/4 रह जाएगा, और 3r डिस्टेंस के ऊपर चले जाएं तो इसकी वैल्यू का 1/9 रह जाएगा। तो इसी तरह इसकी जो वैल्यू है आउटसाइड, वो यूँ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगी, और ये इस फार्मूले के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका स्मॉल आर कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर 2r है, 2 कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर 3 कैपिटल आर है, इसका स्मॉल आर 4 कैपिटल आर है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके उसकी डॉट लगा के और ये लाइन लगा सकते हैं। और रिमेनिंग इसकी जो एग्जांपल्स हैं 22.8 और 22.10, ये आपने खुद हल करनी है। थैंक यू वेरी मच।